नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की आपकी क्लास चल रही है संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, और इसमें आपके 40 प्रश्न हो चुके हैं। अभी तक की क्लास का 41वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भूपर्पटी की चट्टानों में मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है, भूपर्पटी की जो चट्टान है उनमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, ऐसा पूछा है आपसे प्रश्न। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है सिलिका, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है कार्बन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिलिका। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो सिलिका से बनी ये जो चट्टानें होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध होती है। ठीक है, तो भूपर्पटी की चट्टानों में मुख्य रूप से मिलता है सिलिका, क्योंकि सिलिका से जो बनी हुई चट्टानें रहती है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से मिलता है। पृथ्वी का जो क्रोड है उसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है निकिल, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है तांबा। ये 4 ऑप्शन है। तो पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से जो मिलता है वो होता है लोहा। पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हिमालय है, एक वलित पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक संग्रहित पर्वत है या एक ब्लॉक पर्वत है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, और ये जो है वो एक वलित पर्वत है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस देश में निर्लवणीकरण की तकनीक समुद्री जल को मीठे जल में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है कुवैत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन जो है वो है इटली। यानी कि ऐसा कौन सा देश है प्रमुख जिसमें निर्लवणीकरण की तकनीक से समुद्री जल को मीठे जल में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो जो देश है वो है कुवैत। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, धरती की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो धरती की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है भूपर्पटी, दूसरा है प्रवार, तीसरा है क्रोड और चौथा है भूमि। तो धरती की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। धरती की 3 परतें होती है, भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड। तो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे भूपर्पटी कहते हैं, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है कान्हा, पचमढ़ी, पेंच और सतपुड़ा। जैव मंडल जो संरक्षित क्षेत्र है वो क्या है, तो कान्हा, किसली, पंचमढ़ी, पेंच और सतपुड़ा। तो आपका जो सही आंसर है वो इस प्रश्न का है पचमढ़ी। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जो पंचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में, नीलगिरी में, पचमढ़ी में या देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्यजीव संस्थान जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वो आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। चीड़, साल, सुंदरी या चंदन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। तो सुंदरी जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वनों को ज्वारी वन भी कहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मैंग्रोव वनों को कहते हैं। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा ज्वारी वन यानी टिड्डल फॉरेस्ट। तो आपका जो ज्वारी वन है वो आपको सही
आंसर लगाना है उसका। अभी जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाया जाता है, तो सुंदरी वृक्ष। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में आबनूस व रोजवुड के वृक्ष जो हैं प्रमुखतः किन वनों में पाए जाते हैं? पर्णपाती वनों में, सदाबहारी वनों में, पर्वतीय वनों में या शुष्क वनों में? ये चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पर्णपाती वनों में। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है, वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं? वाणिज्यिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं वो कौन से होते हैं? सदाबहारी होते हैं, शुष्क होते हैं, पर्णपाती होते हैं या ज्वारी वन होते हैं? तो वाणिज्यिक जो दृष्टि है उससे सबसे महत्वपूर्ण जो वन होते हैं वो होते हैं पर्णपाती वन। आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।